हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग चैंपियन में। हम लोग ने क्लास 10 की डेवलपमेंट चैप्टर कर रहे थे, इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि टर्म 1 का सिलेबस है। हमने उसमें थ्योरी पार्ट पूरा पढ़ा दिया, उसके साथ कुछ एमसीक्यू भी कराए थे। इसके साथ ही हम कुछ और एमसीक्यू उसी चैप्टर का लेकर आए, क्योंकि आप जानते हैं कि एमसीक्यू का इंपॉर्टेंस टर्म 1 के लिए कितना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अब समझिए इस चैप्टर को हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि इस पर रेगुलर वीडियोज आते रहेंगे। 10 तक ही नहीं, आप 10 के बाद भी जाएंगे तो उसकी रिगार्डिंग भी वीडियो हमारी आएगी। कुछ स्पेशल कोर्सेज भी अनाउंस होंगे जल्द ही, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस चैनल को, और साथ ही ताकि उनको भी इसका फायदा मिल पाए, क्योंकि हम इसमें जो भी प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको बाहर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बात करते हैं कि डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट सेशन ऑफ आवर सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय। जो डेवलपमेंट गोल है अलग अलग सेशन की, अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। हम आपको बताया था कि जैसे किसान है तो उनका काम है कि हमें क्रॉप की जो फसल का दाम है वो ज़्यादा मिले। एक स्टूडेंट है तो वो सोचेंगे कि हमको एजुकेशन फैसिलिटी अच्छा मिले, इसके साथ ही उनको जॉब भी मिले। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट गोल हैं। तो इनको कैसे आप पा सकते हैं? क्या फोर्स यानी कि दबाव डालकर, या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से पा सकते हैं, या फिर वायलेंट एजिटेशन के साथ, मतलब हिंसा उनसे करके, और टेररिज्म, क्या टेररिज्म फैला के? नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग सिर्फ पा सकते हैं तो डेवलपमेंट पॉलिटिकल प्रोसेस से पा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है इस स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है कि डेवलपमेंट गोल ऑफ एन अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ में भी, एक अर्बन मतलब शहर में जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, युवा है, उसका क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है। तो पहला नंबर देखते हैं कि किसमें से कौन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट को हमको क्या करना, बाहर करना। तो हैविंग ए सेल्फ ओन्ड होम टू लिव इन, उसके पास अपना घर हो, ये तो वो चाहेगा ही। ठीक है, ठीक है, ये चाहेगा। ठीक है, हैविंग ए परमानेंट व्हाइट कॉलर जॉब, ये भी चाहेगा कि उसका परमानेंट व्हाइट कॉलर जॉब हो। ठीक है, नॉट हैविंग टू फेस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पहला नंबर कि उसको ये डिस्क्रिमिनेशन से उतना अभी क्या होगा, क्योंकि वो हमको अनएम्प्लॉयड यूथ के रिगार्डिंग सोचना है, ना कि हमको एक रिलीजन के रिगार्डिंग सोचना है। ठीक है, क्या डेवलपमेंट गोल होगा, तो ये एक रिलीजन के अनुसार डेवलपमेंट गोल होता है, ना कि एक अनएम्प्लॉयड यूथ के रिगार्डिंग। ठीक है, हैविंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब, ये भी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि हमको कौन सा छांटना था, इनकरेक्ट छांटना था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए, मनी कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट, क्लियर सी चीज़ है कि मनी बाई नहीं कर सकती। तो इसमें से बताना है कि कौन सा, विच एमोंग, देखिए इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है पूरा। ठीक है, सीधे नीचे आया जाता है। ठीक है, विच ऑफ एमोंग द फ्लोइंग आर थिंग्स मनी कैन नॉट बाई, इनमें से कौन सा वैसा चीज़ है जिसको मनी नहीं खरीद सकती है, पैसा नहीं खरीद सकता है। देखिए पहला नंबर फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस, क्या कोविड-19 अगर हो गया था तो पैसा से हम ठीक करवा ले रहे थे, फुल प्रोटेक्शन था, पैसा से नहीं था। पैसा से भी फुल प्रोटेक्शन नहीं था। ऐसे बहुत से घर हुए हैं जो कि पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा था पर अपने फैमिली को नहीं बचा पाया। ये तो पैसा से हमको नहीं मिल सकता। ठीक है, और हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है, लग्जरी होम मिल सकता है, और पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर भी नहीं मिल सकता। तो हमारा डी फर्स्ट और फोर्थ इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्राउट बाय द वर्ल्ड बैंक विच क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्री। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो कि अलग अलग कंट्री को बांटने का, मतलब क्लासिफाई करने का काम आता है कि वो डेवलप है कि नहीं। तो पर कैपिटा इनकम, आपको कितनी बार क्लास में बताया गया है, पर कैपिटा इनकम जो होता है उसके क्राइटेरिया के अनुसार हम लोग ये डिसाइड करते हैं कौन सा कंट्री डेवलप है, कौन सा कंट्री नहीं है। अच्छा, करेक्ट मीनिंग बताना है एवरेज इनकम का। ठीक है, तो एवरेज इनकम इज द कंट्री मीन्स द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ये नहीं होगा। एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज द इनकम ऑफ ओनली एम्प्लॉय, ये भी नहीं होगा। द एवरेज इनकम इज द सेम एज पर कैपिटा इनकम, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देखिए मान लीजिए कि ये एक विलेज है जिसमें 4 फैमिली रहती हैं जिनका एवरेज इनकम 10,000। अगर 3 फैमिली का इनकम 14,000, 8,000 और 9,000 है तो चौथा फोर्थ फैमिली का इनकम बताना है। सिंपल सा चीज़ है, एवरेज इनकम जितना होता है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने लोगों का है। तो 4 फैमिली का है तो टोटल 40,000 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए टोटल 40,000 ऑलरेडी दिया कितना हुआ है, 14,000 पहला फैमिली का है, 8,000 सेकेंड फैमिली का है, 9,000 थर्ड फैमिली का है, तो टोटल हो गया 31,000। ठीक है, और 31 में से 40,000 टोटल है और 31 3 फैमिली का है, तो चौथा फैमिली का 9,000 होगा। क्लियर सा है? तो 9,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए
मान लीजिए कि एक वेजिटेबल सेलर है जो कि उसको 5,000 मिलता है इनकम उसका, और एक IT प्रोफेशनल है उसी कंट्री में जिसका सैलरी 1,25,000 है, एवरेज इनकम है 68,000। तो ये क्या दिखाता है? देखिए ये क्या दिखाता है, हाई पर कैपिटा इनकम नहीं, कंट्री इज रिच ये भी नहीं, टोटल इनकम इज मोर सुटेबल फॉर कंपेरिजन ये भी नहीं, ये इनकम डिस्पैरिटी दिखा रहा है कि कितना इनकम किसी का कम है तो किसी का बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखा रहा है। क्लियर है? अब देखिए इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन देखने के लिए हम लोग शुरू से देखते हैं। पर कैपिटा इनकम गिव्स ए बेटर कंपेरिजन बिटवीन कंट्री, ये सही है। इट इज आल्सो कॉल्ड फाइनल इनकम। देखिए पर कैपिटा इनकम को फाइनल इनकम नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो फाइनल इनकम नहीं कहा जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, इनमें से कौन सा ऐसा वो फीचर है जो कि किसी डेवलपिंग कंट्री का नहीं होता। डेवलपिंग का मतलब अभी डेवलप नहीं हुआ, अभी डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एज द मेजर ऑक्यूपेशन ये होता है। हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये नहीं होता किसी डेवलपिंग कंट्री पे, तो ये आपका फीचर नहीं है डेवलपिंग कंट्री का। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट चलता है। देखिए एक स्मॉल चिल्ड्रेन इन ए रिमोट विलेज हैव टू ट्रैवल 5 किलोमीटर एवरी डे टू अटेंड देयर स्कूल एज देयर इज नो स्कूल इन दैट देयर एरिया। छोटे बच्चे को, एक रिमोट विलेज के बच्चे को 5 किलोमीटर दूर डेली जाना पड़ता है, क्या करने, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर स्कूल नहीं है। तो वो 6 बजे निकलते हैं सुबह में, मॉर्निंग में। ठंडे के दिनों में ये और डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो आप इस सिचुएशन के बारे में क्या कहेंगे? तो क्या देयर इज अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, इनकम की यहाँ पर बात ही नहीं है। देयर इज नो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो भी नहीं है। देयर इज लेस पर कैपिटा इनकम, ये भी नहीं है। ये पब्लिक फैसिलिटी के अंतर्गत आता है कि आप स्कूल खुलवाइए, स्ट्रीट लाइट लगवाइए, तो यहाँ पर लैक ऑफ क्या है, पब्लिक फैसिलिटी है। ठीक है, अब चलते हैं अगला स्टडी। इसको पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट आप देख सकते हैं केरला का है। ठीक है, केरला का, तो केरला इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलिए The total number of children of age group 40 to 50 year attending a school as a percentage of total number of children in the same age group is referred। मान लीजिए कि टोटल स्टूडेंट जो कि 14 से 15 साल है, ठीक है, और वो पढ़ने जाते हैं। ठीक है, बता में टोटल स्टूडेंट ऑफ 40 to 50 ईयर जो कि पढ़ने नहीं भी जाते हैं और जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ने जाते हैं वो के लिए है, नीचे में बटा में जो नहीं जाते हैं और जाते हैं दोनों, इनको क्या कहा जाता है, नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो आपको पढ़ाया गया है क्लास में, क्लास आप देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें से देखिए इन कंपैरिजन टू केरला विच स्टेट है द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। केरला के कंपैरिजन में हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन है? सबसे हाईएस्ट केरला से कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो केरला से कंपैरिजन, जस्ट कंपैरिजन करना है। ठीक है, हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा है, ऐसे तो बिहार भी है, बिहार लेकिन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो केरला के जस्ट कंपैरिजन में हम लोग बात कर रहे हैं, सीधे आना नहीं है बिहार पे। ठीक है, तो हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसका हो जाएगा? हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं the number of deaths of children less than 1 year of age per 1,000 life। ठीक है, लाइफ बर्थ इज रेफर्ड एज। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से क्या, देखिए मान लीजिए हमने बात किया था कि टोटल 1000 पर जितने लड़के की डेथ होती है, ठीक है, जितने लड़के की डेथ होती है जो कि 1 साल से कम के हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसे दे हमारा राइट आंसर। थोड़ा सा कैमरा को हाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये लैग करने लगता है एक समय के बाद। ठीक है, चलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, अब आगे आते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट टू से दैट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस पर डिपेंड होता है? देखिए लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टेटस, रिलीजियस बैकग्राउंड, ठीक है, और एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपुल। तो देखिए किस पर, एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है और मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा। चलिए थोड़ी देर हम लोग कहाँ तक थे? ये 11 हो गया था, 12 भी हो गया था। ठीक है, 30 हरियाणा ये भी शायद हो गया था। ठीक है, ये भी हो गया था, यहाँ तक हम लोग थे।
ओहो, हाँ, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि जो कि इनकरेक्ट है, जिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट नहीं टिका हुआ है? तो पहला नंबर रिलीजियस बैकग्राउंड, ठीक है, रिलीजियस बैकग्राउंड पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को नहीं निकाला जाता, तो सी इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए, एन एडल्ट हुज बॉडी मास इंडेक्स इज मोर देन 30 विल बी क्लासिफाइड है, जिसका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है उसको किसमें हम लोग करेंगे? तो आपको हमने बताया हुआ था इसको, ठीक है, और ये होगा हमारा बी, ठीक है, ओवरवेट, ओवरवेट में आएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेवल इन इंडिया कैन बी इम्प्रूव थ्रू, कैसे इम्प्रूव हम लोग कर सकते हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें हमने ये भी पूरा एकदम चार्ट में आपको बताया गया कि किसका बॉडी मास इंडेक्स कितना रहेगा तो उसको किस में हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो आप क्लास को देखिए, क्लास में एक एक चीज़ हमने दिया हुआ है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस न छूटे, ठीक है आपके। अब देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेवल इन इंडिया कैन बी इम्प्रूव थ्रू, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं HDI को, ठीक है। तो पहला नंबर ऑप्शन है बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड करके, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके, बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। अब बताइए आप, सिंपल सा, आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड, इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी बढ़ जाएगा, ठीक है, जीने की जो समय होती है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो हमारा बोथ A एंड B हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़, अगर ये दोनों चीज़ में हम सुधार ला लिए तो ये दोनों चीज़ से ये तीसरा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो हमको A एंड B द राइट आंसर, ठीक है। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी अकाउंटेड एज द कॉज फॉर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन केरला, ऐसा क्या चीज़ है कि जो कि लो इन्फेंट मोर्टेलिटी केरला में जिसके चलते है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गर्ल आर ट्रेंड एट द प्राइमरी लेवल ऑफ स्कूल टू लुक, ये गलत, ये तो गलत है, केरला में इसके चलते नहीं। मोस्ट ऑफ द गर्ल एंड आर नर्सेज इन केरला, सो ये भी नहीं, ठीक है। फीमेल लिटरेसी रेट इज हाई एंड एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर बोथ मदर एंड चिल्ड्रन, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। दोनों के लिए हेल्थ फैसिलिटी भी अवेलेबल है और वहाँ पर फीमेल लिटरेसी रेट भी हाई है, जिसके चलते क्या वहाँ पर इन्फैंट मोर्टिलिटी रेट जो है कम है केरला में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 90, सपोज द लिटरेसी रेट ऑफ ए स्टेट इज 80% बट द नेट अटेंडेंस रेशियो इज 45%, व्हाट डज इट इंडिकेट, ये क्या इंडिकेट करता है? अगर लिटरेसी रेट 80% है और नेट अटेंडेंस रेशियो 45% है तो ये क्या इंडिकेट करता है? चलिए, अब देखिए, हाई लिटरेसी रेट एंड लो नेट अटेंडेंस रेशियो, देखिए ये तो ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है, तो वो तो ये बात नहीं हुई। चिल्ड्रेन नॉट अटेंडिंग अ स्कूल एंड स्टडिंग इन देयर हाउस, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ एजुकेशन, और पढ़ लेते हैं पहले, देयर आर लॉट ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गोइंग टू अदर स्टेट फॉर एजुकेशन, ठीक है। पहला नंबर की हाई लिटरेसी रेट एंड लो नेट अटेंडेंस, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। चिल्ड्रेन आर नॉट अटेंडिंग अ स्कूल एंड स्टडिंग इन देयर हाउस, देखिए अगर कोई स्कूल नहीं अटेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसको नेट अटेंडेंस उसको हम लोग लिटरेसी रेट के अंतर्गत नहीं गिन सकते हैं। पहला नंबर, उनके पास लिटरेसी रेट को हमको नहीं उसको गिन सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये हो सकता है कि वहाँ के लोग जो है, अधिक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो अदर स्टेट में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए उस स्टेट का लिटरेसी रेट क्या है, बढ़ जा रहा है। तो डी, मोस्ट प्रोबेबली डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हाँ, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि विच कंट्री कैन बी कंसिडर्ड एज ए डेवलप्ड कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड, सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट में से आपको चुनना है कि कौन से कंट्री को हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, कंट्री विच हैव एक्यूमुलेटेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो उसको हम लोग डेवलप्ड कंट्री बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंट्रीज विच आर अमॉन्ग द हाइएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब चलिए, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इनहैंस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को इनहैंस करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। तो देखिए, प्लांटिंग ऑफ ट्री, तो ये तो बल्कि बचाता है ना इन्वायरमेंट को, ये तो डिग्रेड कहाँ से करेगा। प्रिवेंशन ऑफ फैक्ट्री वेस्टेज गेटिंग मिक्स अप विथ रिवर वाटर, ठीक है, ये कुछ हद तक है बट ज़्यादा नहीं। बैन
ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, ये कुछ हद तक है, ठीक है। बैन आप कर दीजिएगा तो वो तो बल्कि और बचाता है, ये प्रिवेंशन कर दीजिएगा तो वो भी बचाता है, ठीक है। तो ये आप ये इन्हांस नहीं करता, ये तो इन्वायरमेंट को तीनों ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं बचाता है। चौथा ऑप्शन है अलाउिंग इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्यूम इमिटेड बाई कार बसेस ट्रक, तो ये इंक्रीज लेवल अगर अलाउ कर दिया जाता है कि आप जितना मन उतना कार बस ये, तो इसके चलते आपको होता है, तो हम डी कर देंगे, ठीक है, दे राइट। अच्छा, आप 22 पे आते हैं कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। अब ये बताइए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने बताया था कि वैसा डेवलपमेंट जो कि फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए इन्वायरमेंट को बिना हार्म पहुंचाए हुए जो डेवलपमेंट होती है वो क्या कहलाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको बताया गया है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि बी जो है प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड वाई कंसिडरिंग द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन एज वेल, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए कर रहा है कि इसको स्टडी कीजिए इस टेबल को और बताइए क्रूड आयल इज इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एक्सपोर्ट फॉर विच रीजन और कंट्री। क्रूड आयल जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा कंट्री के लिए है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा 23 मिडिल ईस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा, अब बताइए सिंपल, आप ध्यान दीजिएगा कि कौन ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसके पास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्रूड ऑयल किसके पास ज़्यादा है, तो मिडिल ईस्ट के पास है, जिसके पास क्या कितने दिन का है 78.1 ईयर के लिए है, ठीक है। तो इनके पास ज़्यादा है तो ये एक्सपोर्ट कर सकता है, तो दिस इज मिडिल ईस्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। कह रहा है कि यूजिंग विच ऑफ द नेचुरल रिसोर्स विल ऐड इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन सा ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या करेगा, इनहांस करेगा। सिंपल है, समझिए। अब देखिए सोलर एंड विंड एनर्जी ये करेगा, ठीक है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों बहुत बी एंड सी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको हो सकता है मिले तो आप परेशान हो जाइएगा, ऐसा कोशिश नहीं करना है, आप सिंपल सा उसको पढ़ना है और उसका जवाब देना है। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में है, ठीक है। तो पहला है कि क्रूड आयल रिसोर्सेज वुड लास्ट ओनली 50 ईयर मोर, ठीक है। क्रूड आयल जो है खत्म कर देगा 50 साल और ज़्यादा, मतलब आते आते, ठीक है, 50 साल आते आते। तो ओनली एक्सट्रैक्शन इज अंडरटेकन बाय मिडिल ईस्ट रीजन एट वेरी फास्ट फेज, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल फ्यूल सोर्स शुड बी इनकरेज दैट रिड्यूस द यूज ऑफ क्रूड आयल, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें अब देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट गिव एन आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कौन सा इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया देता है। तो पहला नंबर थर्ड देता है, क्यों, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल फ्यूल सोर्सेज जैसे आपको ये हो जाएगा बी इनकरेज दैट रिड्यूस यूज ऑफ, जैसे आप नॉन कन्वेंशनल में आप देख सकते हैं कि जैसे ये आपको विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो ये सब अगर यूज किया जाएगा तो क्रूड ऑयल के यूज को क्या कर देगा, कम करेगा। तो दिस इज गुड फॉर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमारा जो थर्ड है स्टेटमेंट वो क्या कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शन चलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए, लैंड रेस लेबर रूरल लेबर का क्या डेवलपमेंट को होगा कि मोर डे ऑफ वर्क एंड बेटर वेज, ये सही है। फॉस्फोरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, इनका क्या होगा कि एबिलिटी ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा हम आपको बता दें कि जब आप क्लास हम पढ़ा रहे थे तो आपको इसी तरह से सारा चीज़ पढ़ाया गया था, ठीक है। तो वो चाहेंगे कि उनको अदर सोर्स प्रोवाइड, ये भी ठीक है। फार्मर वू डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप, तो एश्योर्ड ए हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, ठीक है। ए रूरल वुमन फ्रॉम ए लैंड ओनिंग फैमिली, ठीक है, रेगुलर जॉब ऑफ हाई। अब देखिए इसमें से कौन सा आपको चुनना है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए आपको इसमें इनकरेक्ट आपको ये है कि फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो वो क्या चाहेंगे कि उनके पास इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, ना कि वो हायर प्राइस का सपोर्ट चाहेंगे, ठीक है। पहले इरिगेशन का फैसिलिटी अवेलेबल हो तब जाकर वो क्या करेंगे, हायर प्राइस की सपोर्ट वो चाहेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये
जो छोटी छोटी आपको चीज़ें होती हैं इसको ध्यान देना होता है, छोटी छोटी डिफरेंसेज आपको होती हैं और इसको अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप फिर अपना क्वेश्चन गलत करके आएंगे। तो इसमें सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फार्मर जो कि जिनके जो रेन पर सिर्फ डिपेंड है उनका क्या कोशिश रहेगा कि वो उनके पास अदर सोर्स हो इरिगेशन का, ठीक है। और इनका ये तो रहेगा ही जो प्रेफर फार्मर ऑफ पंजाब के, और इसके साथ ही इनका एक और रहेगा ये वाला जो है, इनमें भी ये सही चल जाएगा। बट इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए साफ जरूरी है कि इनको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड हो। अब देखिए इसमें से कौन सा वैसा ऑप्शन है कि जो कि करेक्टली मैच होगा, ठीक है, करेक्टली मैच्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं। फार्मर हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, तो वो क्या चाहेंगे, मोर डे ऑफ वर्क, ये गलत है, ठीक है। लैंड क्या चाहेगा, ये भी गलत है। हायर सपोर्ट प्राइस कैसे चाहेगा, उसके पास लैंड ही नहीं है। तो फॉर फार्मर फ्रॉम पंजाब, ये रेगुलर, ये भी गलत है। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, जो नर्मदा वैली के आदिवासी है वो क्या चाहेंगे, तो वो सिंपल सा चाहेंगे कि उनका लिवलीहुड क्या हो, फुलफिल हो, ठीक है। दी इज द राइट आंसर। अब देखिए, अब आते हैं एसेशन एंड रीजन। एसेशन एंड रीजन की ये कहानी है, ठीक है, सिंपल सा समझिएगा। मान लीजिए कि पहले एसेशन एंड रीजन बनाया कैसे जाता है। देखिए एसेशन का मतलब होता है कथन और रीजन का मतलब होता है उसका कारण, ठीक है। कभी भी एसेशन और रीजन के बारे में जानना है तो एक एसेशन में क्या लगा दीजिए जाता है, बिकॉज लगा दीजिए, और फिर देखिए कि क्या इसका जो जवाब है वो सही है। डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, बिकॉज पीपल वांट फ्रीडम, इक्वालिटी, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। अब देखिए बिकॉज लगा दिए हमने। अब इसको आप अपने से पढ़िए, सिंपल सा रूल है, आप अपने से पढ़िए और सोचिए कि क्या हो सकता है। देखिए डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट, पहले ये समझाते थे कि ये चारों कोड्स का मतलब क्या। देखिए आपको ए टिक कब मारना है, ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन होता है। ए कब मारना है कि जब ए मतलब एसर्शन और रीजन दोनों क्या हो, सही हो, ठीक है, और जो रीजन हो वो एसर्शन के बारे में क्या हो, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, ठीक है। एसर्शन के बारे में करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो तब हमें पहला नंबर की दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए में दोनों सही, ऑप्शन बी में भी दोनों सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी में भी दोनों सही होना चाहिए, ऑप्शन बी में भी एसेशन और रीजन दोनों सही होना चाहिए। बट दोनों में अंतर क्या है कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन और रीजन, ठीक है, बट इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, तब जाकर हम बी टिक मारेंगे। सी और डी को समझिए। सी में ए ट्रू हो सकता है, ए ट्रू होता है, और बी आर क्या होता है, फॉल्स होता है, और इसमें ए जो है फॉल्स होता है, आर जो है वो ट्रू होता है। ध्यान से समझिएगा, एक कब मारेंगे जब दोनों सही हो, बी कब मारेंगे दोनों सही हो। बट इसमें अंतर क्या है कि रीजन जो है वो करेक्ट हो ए के लिए, और इसमें क्या है रीजन अगर करेक्ट नहीं है ए के लिए तब। सी जो हम लोग टिक मारते हैं वो कब मारते हैं, जब ए सही हो और रीजन गलत हो, ठीक है, एसर्शन सही हो और रीजन गलत हो। और डी कब मारते हैं, जब एसर्शन गलत हो और रीजन सही हो। ध्यान से समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब समझिए डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है, क्योंकि लोग चाहते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट चाहते हैं, इसलिए लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है। तो बिल्कुल ये ए और आर दोनों पहले सही है, ठीक है, दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा ए, ठीक है, ए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं, अब सीधे ये आपको कोड समझ में आ गया, सबका कोड एक ही होता है। चलिए आइए यहाँ पर कह रहा है कि ए हाई इनकम, एक व्यक्ति है उसका हाई इनकम इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ ए कंट्री, ठीक है। एक व्यक्ति का हाई इनकम पूरे ओवरऑल कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात कर सकता है, ठीक है, कि कितना कंट्री वेल बीइंग है। तो ये पहला नंबर सही है, स्टेटमेंट तो सही है बिल्कुल। चलिए अब रीजन पाइए। एवरेज इनकम डज नॉट कवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटी। एवरेज इनकम है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटी, इसके बारे में बात नहीं करता है। तो ये भी सही है, दोनों तो सही हो गया। पहला नंबर की अब सी एंड डी तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। अब चलिए अब बिकॉज लगा कर देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर, ठीक है। अब समझते हैं कि क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ए हाई इनकम इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ ए कंट्री बिकॉज एवरेज इनकम डज नॉट कवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पब्लिक फैसिलिटी। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि किसी का हाई एवरेज इनकम होने के चलते, किसी कंट्री का हाई एवरेज इनकम होने के चलते उस कंट्री के बारे में, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में इसलिए नहीं बात की जा सकती है क्योंकि एवरेज इनकम जो होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, इंडिकेटर्स जैसे कि लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक फैसिलिटी के बारे में बात नहीं करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका भी जवाब यही होगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें
इसमें कोड का मतलब वही है, सरल चीज। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए कंट्री एट प्रेजेंट हैज वेरी हाई नेशनल इनकम ड्यू टू सरप्लस आयर रिसोर्सेज। ठीक है, मान लीजिए कि एक कंट्री का हाई इनकम लेवल, नेशनल इनकम है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आयल है। ठीक है, हाउएवर इट इज इसेंशियल टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम आल्सो। और ऐसा नहीं है कि अगर उनके पास आयल के चलते हाई नेशनल इनकम है तो उनको और अल्टरनेटिव चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, फिर भी सोचना चाहिए। तो ये तो सही है स्टेटमेंट, कोई गलत नहीं है इसमें। अब रीजन समझिए। रीजन में आयल इज ए नेचुरल रिसोर्स दैट इज नॉन रिन्यूएबल इन नेचर। इफ इट इज नॉट यूज जनरली देन इट विल गेट एक्सट्रैक्टेड। आयल जो है नेचुरल रिसोर्सेज है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। अगर इसको जनरली यूज नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो पहला नंबर सी और डी तो ऑप्शन होगा नहीं। अब देखिए बिकॉज लगाते हैं, बिकॉज तो उनके अल्टरनेटिव के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज है और नॉन रिन्यूएबल है और ये जल्दी ही समाप्त होगा अगर इसको जनरली यूज नहीं किया जाए। देखिए बिकॉज के साथ भी मैच कर रहा है, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए ही होगा, ए। ठीक है, एंड लास्ट, थैंक यू फॉर एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही। और चैप्टर 1 की आपको सेशन रिवीजन के साथ हमने बहुत सारे MCQ कराएं, तो होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक चीज़, हाँ, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शेयर कीजिएगा, दोस्त और लोग आएंगे तो हमारा मोटिवेशन आगे बढ़ेगा, इसलिए हम आगे के चैप्टर्स को आपको और बखूबी अच्छे तरीके से दे पाएंगे। जितने लोग रहेंगे एक प्रेशर होता है और एक जुनून भी हो जाता है कि एक हमारे साथ बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो एक अच्छा मटेरियल्स प्रोवाइड की जाए। हम ऑलरेडी हाई प्रोफाइल मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग चैंपियन। ठीक है, लर्निंग चैंपियन करके आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको सर्च कीजिएगा तो ये आपको लोगों के साथ, आपको प्रोफाइल पिक्चर के साथ आपको मिल जाएगा। वो आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब कल हम बात करेंगे चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये चैप्टर 2 हम इकोनॉमिक्स के चलेंगे। इकोनॉमिक्स समाप्त होने के बाद हम कोई और सब्जेक्ट पर आएंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।